हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डी टॉकीज। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, स्पेशली कन्नड़ा सिनेमा की। अगर आप इंडियन सिनेमा को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपने केवीएन प्रोडक्शंस का नाम तो सुना ही होगा। ये वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने बहुत कम टाइम में इंडस्ट्री के सबसे बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को बैक करना शुरू किया। लेकिन आजकल फैंस और नेटिजन्स के बीच एक अजीब सी थ्योरी चल रही है कि क्या केवीएन प्रोडक्शंस कर्स्ड है। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतना मैसिव बजट्स और टॉप टियर स्टार्स है, उसके साथ बैड लक का टैग क्यों जुड़ रहा है? चलिए लेट्स डाइव इन। एक प्रोडक्शन हाउस के लिए टाइम ही पैसा होता है और केवीएन प्रोडक्शंस के कर्ज की अफवाहें यहीं से शुरू होती है। उनके मेगा प्रोजेक्ट्स की एंडलेस डिलेज। सबसे बड़ा एग्जांपल केडी द डेविल। ये फिल्म एक मैसिव पैन इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में अनाउंस हुई थी, लेकिन इसकी शूटिंग ऐसी रुकी और इतनी बार डिले हुई कि फैंस फ्रस्ट्रेट हो गए। कभी रेट्स का इशू, कभी वेदर का प्रॉब्लम, तो कभी प्री प्रोडक्शंस में डिलेज। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने इस कर्ज थ्योरी को सबसे ज्यादा सॉलिड बनाया, लीगल ट्रबल्स एंड स्टक प्रोजेक्ट्स। एक प्रोडक्शन हाउस चाहे कितना भी बड़ा हो, जब कोर्ट केसेस और लीगल नोटिसेस आने लगती है तो पूरी मेकिंग रुक जाती है। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक की। यश की मैसिव फिल्म पर 3 सीरियस लीगल एलिगेशंस लगे। बेंगलुरु में एचएमटी लैंड पर सेट बनाते वक्त एलिगेशंस लगे कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज को इलीगली काट दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई और फिल्म की शूटिंग को लीगल नोटिस मिल गया। एक ऐसी फिल्म जिसका सब वेट कर रहे थे, वो इन्वायरमेंटल लीगैलिटीज में फंस गई। सेकेंड एलिगेशन, इंटीमेट कार सीन के चलते आम आदमी पार्टी के सोशल एक्टिविस्ट और कर्नाटका वुमेन्स कमीशन ने इस फिल्म की टीम के खिलाफ कंप्लेंट्स रेज की। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने भी इस फिल्म के अगेंस्ट कंप्लेंट रेज की कि सिमेट्री में जो सीन्स दिखाए गए हैं वो उनके फेथ के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। और इन सब का यही कहना है कि जितना भी ऑब्जेक्शनेबल और डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट इस फिल्म से रिलेटेड रिलीज हुआ है उसे सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इनके आने वाले मेगा पॉलिटिकल एक्शन ड्रामास जैसे कि जननायकन की बात की जाती है तो वहां पर भी कोई ना कोई रोड ब्लॉक आ ही जाता है। कभी टाइटल रजिस्ट्रेशन का इशू, कभी पॉलिटिकल प्रेशर, तो कभी प्री प्रोडक्शन लिम्बो। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें अनाउंस तो धूमधाम से किया जाता है पर ग्राउंड रियलिटी में उसे लीगल क्लियरेंस और स्क्रिप्ट अप्रूवल्स के चक्कर में सालों तक स्टक रहना पड़ता है। जब बैक टू बैक अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स कोर्ट कचहरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में फंसने लगे तो ऑडियंस नेचुरली सोचने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। सच तो ये है दोस्तों कि जब एक प्रोडक्शन हाउस अचानक से बहुत सारे पैन इंडिया जायंट प्रोजेक्ट्स एक साथ उठा लेता है तो मिसमैनेजमेंट होना काफी हद तक एक्सपेक्टेड होता है। केवीएन ने इंडस्ट्री में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत अग्रेसिवली एक्सपेंशन किया, पर 500 सीआर का बजट संभालना, ए लिस्टर स्टार्स के ईगोज मैनेज करना और हजारों वीएफएक्स आर्टिस्ट को कोऑर्डिनेट करना कोई छोटा काम नहीं होता। तो क्या केवीएन प्रोडक्शन सच में कर्स्ड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली एक एम्बिशियस प्रोडक्शन हाउस की ग्रोइंग स्ट्रगल्स है। वो साउथ इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पर ले जाने के लिए एक ह्यूज रिस्क ले रहे हैं। और रूल सिंपल है, जितना बड़ा रिस्क उतने बड़े रोड ब्लॉक्स। लोग इसीलिए कर्स्ड बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पर डेट्स, लॉजिस्टिक्स और क्रिएटिव क्लैशेस किसी भी मेगा बजट फिल्म को स्लो कर सकते हैं। जब उनकी आने वाली मैसिव फिल्म्स आखिरकार थिएटर में हिट होंगी तो ये सारी कर्ज की अफवाहें हवा हो जाएंगी। एज एन ऑडियंस हमारा काम यह है कि हमें पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि मास्टरपीस बनने में टाइम तो लगता है। So guys, this was my today's video on KVN Productions. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो do not forget to like, share and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.